जय श्री माता जी। भाई 2 इडलियां, इतना पोहा, इतनी सेव हम खा रहे हैं, आवाज तो उतनी बड़ी आनी चाहिए। जय श्री माता जी। कम से कम वो कुक भैया तक तो आवाज जानी चाहिए, इतना प्रेम से उन्होंने हमें खिलाया है। ठीक है, चलिए जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रेम के साथ में, बहुत आदर के साथ में, सबसे पहले हमारी माँ जो मंच पर उपस्थित है, आज उनकी अनुमति से हम इस पहले सेशन की शुरुआत करते हैं। कुछ औपचारिकताएं, जो अभी औपचारिकताएं नहीं बची, वो पहले मैं पूर्ण कर लूं। कि बहुत बहुत धन्यवाद समूचा झारखंड परिवार, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे योग्य समझा, पात्र समझा और यहाँ आने का मौका दिया। और क्या बताएं, कितनी आप लोग आओ भगत करते हैं, जैसे आपके बच्चे आपके घर वापस आ रहे हो। जोरदार तालियां इस प्रेम के लिए। पहले दिन से शायद मेरे माता पिता भी, मैं कभी बाहर गांव जाता हूं तो इतनी बार पूछते नहीं है कि आप ट्रेन में बैठ गए हो, आपका टिकट कंफर्म है, जितना हमारे भैया लोगों ने हमको पूछा है कि आपका टिकट कंफर्म है, आप किस समय से पहुंचेंगे, आपको कौन लेने आएगा। अच्छा इतना छोड़िए, आप ब्रेकअप जर्नी कहां से शुरू करेंगे, कौन सी ट्रेन में बैठेंगे, बैठे या नहीं बैठे, यहाँ से सारी चिंता जिन हमारे बड़े भाइयों को लगी थी, उनके सहज प्रेम को मैं झुककर वंदन करता हूँ। और ये प्रार्थना करता हूँ कि श्री माता जी, ये जो प्रेम का धन इनके हृदय में छुपा हुआ है, थोड़ा सा उस धन का रास्ता हमको भी दे दीजिए, वहां से थोड़ा धन हम भी चुरा ले। थोड़ा थोड़ा प्रेम इनके हृदय में जो इतना कूट कूट के भरा है, थोड़ा हम भी यहाँ से जाते वक्त लेकर जाएं, क्योंकि यही धन है जो हम पूरे जीवन में जोड़ सकते हैं, एक योगी के नाते, एक सहज भाई के नाते, बेटे के नाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेम के लिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जिस भजन के साथ में हमने शुरुआत की, तुम आ जाना प्रभु आ जाना, तो हम लोग रोज मेरा जो फॉर्मल टॉपिक है उसके ऊपर मैं आऊंगा, और उसके पहले थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात और एक छोटा सा अनुभव लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सच में हमारे सहस्त्रार में माँ आ गई है, ये हमें किस स्थिति में मालूम होता है, जब हम निर्विचार में आ जाते हैं। अमूमन तकलीफ ये होती है कि हम निर्विचारिता को प्राप्त करने के लिए कभी कभी बड़ी तकलीफ हो जाती है। कोई भाई या बहन कभी कभी आकर के पूछते कि भैया बहुत प्रयास करते हैं ध्यान में, पर निर्विचारिता नहीं आ पाती, माने वो स्टेट नहीं आ पाती जहां विचार थम जाए और हम साक्षी रूप से अपने आप को सहस्त्रार पे पूरी तरीके से एकाग्र हो जाए। वो जो निर्विचार समाधि की स्थिति है वो नहीं आ पाती। युवाओं में वो ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा अटेंशन इधर उधर भागता है, बहुत सारी चीजों में अटेंशन भागता है, बहुत फ्यूचरिस्टिक चीजों में अटेंशन भागता है, चित्त भागता है। तो कल बहुत पते की चीजें गोकुल भैया ने हमें बताई, हम उसी चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि कोई भी युवा, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी हमारी बड़ी बहनें, हमारी माताएं, जहां भी हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, क्लास में बैठे हो, एक लेक्चरर जाकर के दूसरा लेक्चरर आए, उसमें आपके पास में 3-4 मिनट हो, या एग्जाम का पेपर सॉल्व करने बैठे हो और आपको चाहिए कि मुझे इस क्षण थोड़ी निर्विचारिता आ जाए, तो आइए श्री माता जी ने जो एक प्रैक्टिकल हमें सिखाया है, उस प्रैक्टिकल को करते हैं और देखते हैं क्या सच में मैं इन 1 मिनट में, 1.5 मिनट में अपने आप को निर्विचार कर लेता हूं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप सबको याद है, बचपन में माँ जब हमें पीटा करती थी तो पहले हाथ की चूड़ियां पीछे खींच लिया करती थी। तो अपनी अपनी कलाई को अच्छे से मरोड़ दें ताकि वाइब्रेशंस ठीक से फील हो जाए। ठीक है, तो कलाई को अच्छे से मरोड़ें ताकि हाथ की जो ये नर्व्स हैं वो खुली हो जाए, ताकि वाइब्रेशंस का फ्लो हमें अच्छे से फील होता है। दोनों हाथों का करते हैं। वो देखो, जैसे बहनों ने कलाई मोड़ना शुरू किया, उनके बच्चे देख रहे हैं क्या शुरू हो गया। ब्रह्मास्त्र में चल जाए। अब दोनों हाथों को अच्छे से झटक लेते हैं, हाथ को। मैं थोड़ा सा स्वार्थी हूं इसलिए करवा रहा हूं कि कहीं सेशन सुनते सुनते आप लोग सो न जाए।
इडली का कमाल ना दिख जाए इसलिए। अब दोनों हाथों को गोद में रख लीजिए और चेक करिए क्या हाथ पहले से ज्यादा सेंसिटिव लग रहे हैं? लगते हैं। हाथों में वाइब्रेशंस का फ्लो पहले से ज्यादा थोड़ा फील होता है। अब श्री माता जी ने जो निर्विचारिता का बहुत सुंदर हमें छोटा सा एक्सरसाइज बताया है वो करते हैं और चेक करते हैं कि क्या अब मैं निर्विचार हो गया हूं। तो धीरे से आंखें बंद कर लीजिए, आराम से, और बड़ी सुकून से लंबा गहरा श्वास अपने अंदर लेंगे। 1 सेकंड के लिए रोकेंगे, धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे और खाली पेट फिर 1 सेकंड के लिए रोकना है। अब इसमें एक और चीज जोड़ना है। जब श्वास ले रहे हैं तो जिन नासिका रंध्रों से, हमारे नाक के जो 2 छिद्रों से श्वास अंदर आ रही है, उस एंट्री गेट पर अपना चित्त लगाते हैं कि देखिए ये मेरे दोनों नासिका रंध्रों से श्वास अंदर आई, 1 सेकंड के लिए पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ दिया, खाली पेट 1 सेकंड के लिए पकड़ लिया। अब इसको 3-4 बार दोहराना। लंबा गहरा श्वास अंदर, 1 सेकंड के लिए पकड़ा, लंबा गहरा श्वास बाहर, 1 सेकंड के लिए पकड़ा। इसको 3-4 बार अपने आप में रिपीट कीजिए। अब एक छोटी सी दुरुस्ती इसमें करेंगे, आंखें बंद ही रहेंगी। जितना श्वास पहले ले रहे थे उससे 60% ही श्वास लेना है। जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से थोड़ा कम श्वास अंदर लेंगे, 1 सेकंड के लिए पकड़ेंगे, थोड़ा कम श्वास बाहर छोड़ेंगे, 1 सेकंड के लिए पकड़ेंगे। जितना पहले लेते थे उससे सिर्फ 60% या 50%। चित्त जहां से श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है उस नासिका रंध्रों पर। और इसमें सुधार करके जितना श्वास ले रहे हैं 50% ले रहे थे उसको और थोड़ा सा कम करते हैं, 30%, 40%, बस उतना ही श्वास लेंगे, 1 सेकंड के लिए रोकेंगे, उतनी ही श्वास छोड़ेंगे, 1 सेकंड के लिए रोकेंगे। प्रयास पूर्वक बिना जोर जबरदस्ती किए उससे भी थोड़ी कम श्वास और विश्वास को रोक कर नहीं रखना है। लेना है, छोड़ देना, श्वास लेना है, छोड़ देना है। अब बहुत ही कम मात्रा की श्वास लें। आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। चित्त श्वास के ऊपर। अब चित्त को हम अपने विचारों की तरफ ले जाते हैं। क्या विचार चल रहे हैं मन में, बस देखना है विचारों को। विचार आएगा, शांति से बाजू हट जाएगा। बस देखना है। कोई विचार आया उसे बस देखिए, दबाइए नहीं। धीरे धीरे धीरे
पूरे विचार शांत हो जाए। अब साक्षी भाव से देखें, मेरे मन में तो कोई विचार ही नहीं बचा। जितना साक्षी उतना निर्विचार। माँ के चरणों को स्मरण करेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मन ही मन बहुत बहुत धन्यवाद माँ को देवी की। माँ, आपने इस निर्विचारिता का अनुभव दे दिया, आपके कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री माता जी। अपेक्षा करता हूँ निश्चित रूप से आप सब लोगों ने उस क्षण को तो अनुभव किया होगा कि जब एक भी विचार नहीं बचा, मन पूरी तरीके से निर्विचार हो गया। तो ये जो छोटी सी एक्सरसाइज है, इससे श्री माता जी ने कहा है कि दिस इज टेक्निक ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध, जिसको प्राण शक्ति माने हमारी श्वास और मन शक्ति माने हमारा चित्त, इन दोनों का जब विलय हो जाता है, जब दोनों एक लय में आ जाते हैं, तब हम पूर्ण विचारों से खाली हो जाते हैं, पूरे निर्विचार हो जाते हैं। इसका प्रैक्टिस हम जितना बढ़ाएंगे तो कभी भी, आप क्लास में बैठे हैं, आप बस में बैठे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बैठे बैठे ही आप निर्विचार हो जाएंगे। और उस स्थिति में जितना साक्षी भाव आप अपने विचारों को देखते जाएंगे, धीरे धीरे पूरे निर्विचार हो जाएंगे और फिर चित्त को आप सहस्त्रार में लगा करके उस स्थिति का एंजॉय कर सकते हैं। तो सारे युवा इस चीज को जरूर नोट करके रखें कि हम जब चाहे जहां चाहे पूरी तरीके से निर्विचार हो सकते हैं, इस टेक्निक को फॉलो करते हुए। अब आप में से कौन कौन युवा, अब मैं तो सबको युवा कह रहा हूं, जो यहां बैठे सारे युवा हैं, ठीक है, सब के सब युवा हैं। तो आप में से किस किस युवा को लगता है कि मेरे गांव में, मेरे जिले में, मेरे शहर में जितने स्कूल हैं, जितने कॉलेजेस हैं, वहां के सारे बच्चे सहयोगी बन जाए? किसको किसको ये लगता है? जो लोग हाथ नहीं उठाए उनको कुछ अलग लग रहा है तो फिर बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू। अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। हम लोग नाश्ता करते वक्त अंकल से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास में परमिशन लेटर रेडी है, बस जाकर लेकर आना है कि बोकारो की जितनी स्कूलें हैं सारी स्कूलों में सहयोग जाकर सिखाना है। इसके लिए हमारी माँ ने जो आशीर्वाद दिया है और हमारे भाइयों ने जो मेहनत करी है, उसके लिए जोर से एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। दूसरी खुशखबर, आपके झारखंड स्टेट में कस्तूरबा विद्यालय है ना, विद्यार्थिनियों का विशेष विद्यालय जो सरकार के माध्यम से चलाया जाता है। हमारे भाई लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे झारखंड में जितनी ये विद्यार्थिनियों का, बहनों का विद्यालय है, वहां पूरे झारखंड के लिए परमिशन मिल जाए। करीबन 70 स्कूलें हैं। आप में से कौन कौन मदद करेगा इन 70 स्कूलों में पहुंचने के लिए? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब इन विद्यालयों तक पहुंचने के लिए कुछ चीजें हमको जरूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीख लेनी पड़ेगी। एक तो चीज जो कल प्रमोद भैया ने बताई थी कि जब स्कूल के प्रधानाचार्य के पास में जाना है तो बात क्या करना है, क्योंकि वही पहला पॉइंट होता है। और बहुत बार ये कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द, तो वो सच में लास्ट वाला ना हो जाए, इसलिए
उस इंप्रेशन को सुधारने के लिए हमें उन सारी चीजों को सीख लेना होगा जो चीजें कल हमारे साथ प्रमोद भैया ने शेयर करी। फिर जो चीजें रंजना दीदी ने हमारे साथ शेयर करी वो आपको परिपूर्ण एक स्पीकर बना देगी, तगड़ा स्पीकर बना देगी कि आप किसी भी सभा में खड़े हो जाइए, किसी भी स्कूल या कॉलेज में खड़े हो जाइए, आप बहुत अच्छी तरह माँ के दूध बनकर, माँ के हाथ बनकर आप सहयोग बता पाएंगे, सहयोग सिखा पाएंगे। ठीक है ना? अब ये करना क्यों जरूरी है मैं नहीं बताऊंगा, श्री माता जी बताएंगे। ये जो लोग करेंगे उनके जीवन में क्या घटित हो सकता है ये श्री माता जी बताएंगे, और जो लोग नहीं करेंगे उनके जीवन में क्या घटित होना, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो, मैंने नहीं कहा किसी को नहीं। ठीक है ना? तो आइए श्री माता जी की वाणी लगाते हैं और माँ की वाणी को सुनते हैं। ध्यान लगाकर सुनिए क्या कह रहे हैं श्री माता जी, माँ की ओर देखते हुए सुनिए। काफी आप जानते हैं कि बात होती रहती और घटित हो रही है। जो कभी भी हम सोचते नहीं थे ऐसी चीजें हमें मिल गई, ये हमने प्राप्त कर लिया, इतना हमें सुख मिल गया, सब कुछ हमने पा लिया सहयोग में, और अब भी हम परेशान हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, जो बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि अब तो कम से कम हमको सोच लेना चाहिए कि हमने कितना इसमें सुख, कितना आराम, कितनी सुरक्षा पाई है, और यही सहयोग जब हम दूसरों को देते हैं तो वो भी इसको पा सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को देते हैं तो हम इसको बहुत अधिक पाए। हमारे लिए हजारों परमात्मा के दूत लगे हुए, न जाने करोड़ों उनके हाथ हैं, करोड़ों उनकी शक्तियां सारी आपके पीछे लगी हुई। एक आदमी खड़ा हो जाता है कि मुझे सहयोग का कार्य करना है, न जाने कहां से चीजें जुटती जाएंगी, न जाने कहां से इंतजाम होते जाएंगे, न जाने कैसे ये सब चीज होती जाएगा, हो जाएगा। लेकिन पहले आप पूरी तैयारी करें, क्योंकि आप में जो देवताएं बैठी हैं वो सब जानते हैं कि आप क्या है, आप कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, आप अपने कितने ऊपर हैं और कितने नीचे हैं, सब चीज वो जानते हैं। और जब तक वो ये जानते हैं कि आप अभी पूरी तरह से संलग्न नहीं है, वो आपकी मदद नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो समझ जाते हैं कि नहीं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने ही लाभ के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ये सहयोग करने आए, और सहयोग जो कि समाजोन्मुख है उसको बढ़ावा देने आए हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि चारों तरफ से वर्षा होता आशीर्वाद, चारों तरफ से जैसे सुगंधित वातावरण होकर के आपको ऐसा लगता है हल्का हल्का, जैसे कुछ बोझा नहीं मेरे सर पे, अब सब काम हो जाए और अपने आप सब सामान जुटते जाए। उस स्थिति में हमें आना चाहिए, तब आप देखिए हर आदमी बहुत कार्य कर सकता है और बहुत बढ़ा सकता है। मैं जानती हूँ कि अभी दिल्ली में काफी मेहनत हम लोगों को व्यक्तिगत भी करनी है, और फिर उसके बाद सामूहिक, और हो सकता है कि आप लोग सब अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, सबसे इसकी बात कर सकते हैं, सबको बुला सकते हैं और कह सकते हैं। हिंदुस्तान में ये व्यवस्था बहुत अच्छी है कि हमारे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पहचान वाले हैं, सबसे हम ये बात कर सकते हैं। हो सकता है उनमें से 2 ही 4 को माने, लेकिन जब वो आपकी स्थिति को देखेंगे, जब जानेंगे कि आप में कितना प्रकार है, तो वो जरूर प्रयत्नशील होंगे, कुछ तो होंगे। इस प्रकार आप सहयोग को पूरी तरह से बढ़ा दे सकते। हर इंसान, वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर इंसान जब इस प्रकाश को प्राप्त करता है तो उसका अधिकार है कि वो योग में स्थित हो, लेकिन उसका कर्तव्य है कि वो योग प्रदान करे। आपके पास शक्ति है, आपके पास सब कुछ है, और तब भी अगर आपने योग प्रदान नहीं किया तो ये कहाँ तक इसकी संगत होगा मैं नहीं कह सकता। जय श्री माता जी। आपने सुना होगा, माँ ने बहुत
इंपॉर्टेंट दो चीजें कही कि योग को प्राप्त कर लेना ये आपका अधिकार है, मगर नए लोगों को योग देना ये आपका कर्तव्य है। और यदि इस कर्तव्य को आप नहीं निभाइएगा तो जो दूसरी पते की बात श्री माता जी ने कही कि हजारों देवी देवताओं के हाथ हैं, करोड़ों उनकी शक्तियां हैं जो हमेशा के लिए आपके साथ में खड़ी रहेंगी, आपको संवारने के लिए, आपका काम बनाने के लिए। और जो हम श्री माता जी के 108 नामों में उनका नाम लेते हैं ना, शोभना सुलभा गति, तो आपकी शोभा, आपकी सुलभता और आपके जीवन में पूरी गति निर्माण करने के लिए जो देवी की करोड़ों शक्तियां उनके गणों के माध्यम से खड़ी हैं, वो तब चलायमान होगी जब आप लोगों को सहयोग देने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। पर यदि आप ये समझेंगे कि ये तो सिर्फ गोकुल भैया का काम है, या तो सिर्फ ये लाल साहब का काम है, या तो ये हमारे अंकल साहब का काम है, या तो ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर साहब का काम है, या ये स्टेट कमेटी देख लेगी, वही अरेंज करेगी और वही चलेगी और वही सब कुछ करेंगे, तो फिर समझने वाले समझ गए, ना समझे वो बोलने के, अब कोई नहीं बोलेगा। तो जैसे कि कल हमें दीदी ने बताया, अब यहां बहुत सारी माताएं बैठी हैं, कुछ लोग तो अभी दादी की कैपेसिटी में होंगे। तो जो दादियां हैं, जो माताएं हैं, जिन्होंने कभी हाथ में माइक लेकर के सेंटर पे या किसी पब्लिक प्रोग्राम में बात नहीं करी, उन लोगों के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान। ये जो कहानी की किताब है 1ली से 4थी कक्षा की, आप वो कहानियां पढ़ डालिए, 2-4 बार पढ़ेंगे आपको रट हो जाएगी। और एक स्कूल में जाकर के एक कहानी तो बताकर आनी है। किनको? छोटे बच्चे को, 1ली कक्षा से 4थी कक्षा तक, जो घूम के आपको क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। आपने कहानी गलत भी बता दी तो भी नहीं पूछेगा कि आपने ऐसी क्यों गलत बताई, है ना? तो कितना अच्छा मौका है। आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मां को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किनके सामने? उन छोटे छोटे गणेश के सामने। तो आप क्या कर रहे हैं? मां के घूमे हुए बच्चे को उठा करके उनकी गोद में दे रहे हैं। इतना पुण्य का काम किसको मिलता है? आपको मिला है। इसको समेट लीजिए, अपनी अपनी झोली में भर लीजिए। छोटे छोटे बच्चों को जब आप सहयोग देने जाते हैं और जब आप सहस्त्रार घुमाते हैं, सहस्त्रार घुमा करके बोलते हैं बच्चों अभी चेक करो सहस्त्रार पे, तो सहस्त्रार घुमाने के पहले ही आपके सहस्त्रार से फवारे छूटने लगते हैं वाइब्रेशंस की। इसका फील करने के लिए स्कूल में जरूर जाइए, रियलाइजेशन के। जिनको ये फील कर रहा है ना कि सहस्त्रार से फवारे कैसे छूटते हैं वाइब्रेशंस के, कम से कम इसका आनंद लेने स्कूल के प्रोग्राम्स में जाइए। जिनको कहानी सुनाने की थोड़ी इच्छा है वो लोग कहानी सुनाइए। जिन लोगों को अभी उसके आगे बढ़ना है, सारे युवा शक्ति बहनें, सारे युवा शक्ति भाई जो यहां बैठे हुए हैं, आपको आगे जाके इंटरव्यूज देने हैं, प्रेजेंटेशंस देना है कंपनीज में, क्या करिए? 6वीं से 10वीं तक की जो किताब कल दीदी ने बताई थी उसमें से कोई एक चैप्टर चुन लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए और किसी भी स्कूल में जाके प्रेजेंट कर दीजिए। देखिए आपके मुंह में से सरस्वती बोलना शुरू कर देगी, आपकी वाणी में से सरस्वती बोलना शुरू हो जाएगी। प्रयास तो करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे बदलाव आते हैं। एक बदलाव का उदाहरण जरूर मैं आपको देना चाहूंगा, बिना उस व्यक्ति का नाम लिए। वो व्यक्ति आज यहां हाजिर है, नाम नहीं बताऊंगा, लंच आवर में आएंगे तो जरूर बताऊंगा, पूछिए। हमारी एक युवा शक्ति थी जिनको एक जिम्मा दिया गया था कि आपको फला फला काम लेकर के अलग अलग स्टेट्स में जाना है और वहां के लोगों को, सहयोगियों को इसके बारे में अवेयर करना है। तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया, 1 महीने में इस स्टेट, दूसरे महीने में दूसरे स्टेट, तीसरे महीने में तीसरे स्टेट। और हर बार जाए तो कॉलेज को छुट्टी मांगे क्योंकि कॉलेज में जॉब किया करती थी। तो कॉलेज ने एक बार कह दिया कि भाई बहुत घूमते हो भाई, छुट्टी नहीं देंगे। इन्होंने कहा मत दो, मैं मार के आऊंगी छुट्टी। तो छुट्टी मार ली। फिर कॉलेज ने कहा आपको नौकरी से निकाल देंगे। इन्होंने कहा छोड़ दो, दूसरी नौकरी देख लेंगे, और छोड़ दी नौकरी। कौन छोड़ता है आज के जमाने में? छोड़ दी नौकरी। उन्होंने कहा सहज का काम नहीं करने के लिए ऐसी कोई अड़चन ही मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। कॉलेज ने कहा आपको आज से हमने छुट्टी दे दी। उन्होंने कहा मैंने आपको छुट्टी दी। कॉलेज कोई परमानेंटली छुट्टी दे। और आज एक वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी में वो एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं। 1 महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं। अब ताली बजाइए। नाम नहीं बताऊंगा, लंच आवर में आकर के पूछिए तब नाम बताऊंगा।
सब समझ गए? समझने वाले समझ गए। अब मैं नहीं कहूंगा ना समझे वो अनाड़ी है। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं श्री माता जी हमारे जीवन में कर देती है, सारे युवा भाई बहनों से मेरी विनती है, आप सहज के कार्य में आगे बढ़ना शुरू कीजिए। आपका करियर, आपका वैवाहिक जीवन, आपकी सुख संपत्ति संपदा, सबकी व्यवस्था श्री माता जी कर देंगे। सारी व्यवस्था। माँ ने कहा ना कि इतना हल्का हल्का अपने जीवन में महसूस होगा, जैसा लगेगा कोई बोझा ही नहीं है मेरे सर के ऊपर, कुछ करने लायक कुछ बचा ही नहीं। भागदौड़ तो जीवन में बची ही नहीं, सब माँ ने भागदौड़ समेट ली। पर उसके लिए आपको विराट के काम के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप विराट के कार्य के लिए माने अपने विराट की शक्ति से लोगों को सहयोग बताना शुरू करेंगे, तब इस सृष्टि के कण कण में जो विराट बैठे हुए हैं, हर जगह विराट बैठे हुए हैं, वो विराट उठ उठकर आपका काम करना शुरू करेंगे। आज सुबह मुझे एक भाई मिले थे जो कल के ड्रामा में वो लेट होने वाले जो सहयोगी का बहुत सुंदर एक्ट उन्होंने किया। वो भाई मुझे मिले थे, वो पीएचडी कर रहे हैं। आई वाज सो सरप्राइज्ड, इतना ब्राइट कैंडिडेट है। और उन्होंने मुझे कहा भैया मेरी बहुत इच्छा है मैं कॉलेजेस में जाकर के प्रोग्राम्स लूं। और उन्होंने बताया कि आज से 5 साल पहले मैं कॉलेज में गया। बोले भैया 5 साल कैसे रुक गए? 5 साल आपने किस चीज का वेट कर रहे थे 5 साल? सो ही कमिटेड मी कि जितने प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो सारे प्रोग्राम्स वो करेंगे, सीखेंगे और कॉलेजेस में जा जाकर सहयोग का प्रचार प्रसार करेंगे। अब ये कैसे किया जा सकता है? यदि हम कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, तो जितने यहाँ युवा बैठे हुए हैं, मैं सबको युवा कह रहा हूँ, मैं किसी एज ग्रुप को युवा नहीं कह रहा हूं, जो सब यहाँ बैठे हैं जो अपने आप को युवा समझते हैं, वो आज जिस प्रेजेंटेशन के बारे में आपसे बातचीत करेंगे उसको समझ लें। क्योंकि युवाओं को सहयोग बताना, इसके लिए हमें थोड़ी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है? क्योंकि ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन जमीन से 2 फुट ऊपर चलती है, पांव जमीन से टिके नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वास्तविकता का चित्र मालूम नहीं होता। वास्तविकता क्या है? इस उम्र में हमने अपने आप को बिल्डअप करना है। उनके दिमाग में सिर्फ करियर घूमते रहता है, करियर 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 घूमते रहता है। लेकिन बाकी जो भी तरीके से अपने आप को डेवलप करना है, वो वास्तविकता शायद कभी कभी उनको दिखती नहीं। उसके कारण फिर फैशन को अंधे तरीके से फॉलो करते हैं, शौक को अंधे तरीके से फॉलो करते हैं, कंपनी में, अपनी फ्रेंड्स की कंपनी में रह करके थोड़ा अलग रास्ते लग जाते हैं। सो जिंदगी की वास्तविकता समझने में उनको बहुत समय लगता है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट इनके एकदम अलग होते हैं। वो हर चीज को गूगल की सत्यता पर पड़ताल कर देखना चाहते हैं। वो हर एक व्यक्ति के प्रति जजमेंटल हो जाते हैं, हर 2 मिनट में जजमेंटल हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आया तो वो इसको पकड़ के पीछे बैठ जाते हैं। ये उनका बहुत प्रिय मित्र होता है। क्लास में पीछे बैठे रहेंगे, यू 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 करते रहेंगे और ऐसे दिखाएंगे कि आपको बड़ी सिंसियरिटी से सुन रहे हैं। तो ऐसे जनरेशन के सामने जिनका चित्त एक जगह नहीं रहता, उनको कैसे सहयोग समझाया जाए? तो इनको सहयोग समझाने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी। कौन से ट्रिक? जो सबसे बेस्ट है, माँ ने हमें सिखाई है। आपने देखा होगा श्री माता जी आईएएस ऑफिसर्स के सामने बोलती है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा उनका ईगो पैम्पर करती कि देश को चलाने वाले तो आप ही लोग हैं, आप ना होते तो पता नहीं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम कैसे बोल पाते वगैरह वगैरह, है ना। और कहीं फॉरेन क्राउड में श्री माता जी खड़ी होती है तो पहले फॉरेन की जो संस्कृति है उसका थोड़ा सा बखान कर दिया और फिर उन्हें आईना दिखाना शुरू कर। तो ये जो ट्रिक श्री माता जी ने हमें सिखाई है कि जब आप खड़े रहे तो पहले थोड़ा सा उनका ईगो पैम्पर कर दे, ये हमें ख्याल में रखना है। दूसरा उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नेसेसिटी क्या है, उनकी नीड क्या है, क्या उनकी जरूरत है इस एज में। इसको मार्केटिंग में विफम फैक्टर कहते हैं। व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है, WIIFM, विफम, मेरे लिए इसमें क्या है। माने जब तक मान लीजिए 45-50 मिनट का सेशन दिया है, जब तक उस बच्चे को ये नहीं लगेगा कि उसके लिए कुछ है, तब तक वो नहीं सुनेगा। जब उसको लगेगा कि हाँ मेरे लिए कुछ इस सेशन में हो सकता है, मेरे लिए कुछ काम की चीज बता सकते हैं, तभी वो उसको सुनना शुरू करता है। तो ये
जितने युवा यहाँ बैठे उन्हें ख्याल में रखना है कि हमें ये सीखना होगा कि उनके लिए क्या है, ये हमें बताते आना चाहिए। तीसरी चीज, वो लोग मॉडर्न टेक्निक से बड़े इंप्रेस रहते हैं। माने आप इसी तरीके से किसी महेश को खड़ा कर दीजिए, हाथ में माइक दे दीजिए और वो बोलते रहे 25 मिनट, तो 25 मिनट बाद क्या मिलेगा? महेश को जाके उठाना पड़ेगा हर बच्चे को, उठ जा भाई मेरा बात खत्म हो गया, सो जाएंगे 25 मिनट। इतना ये नॉन टॉलरेंस उनके अंदर होता है। तो उनको मॉडर्न टेक्निक क्या हो सकती है? आप एक प्रेजेंटेशन लगा दीजिए, स्क्रीन लगाएं, पोडियम लगाएं। सहज सीखने के लिए ये सब जरूरी होता है क्या? ये जरूरी नहीं होता, पर इनके सामने वो जरूरी होता है। तो जो मॉडर्न टेक्निक है उसको हमें सीखना होगा, और इसी को श्री माता जी ने एक छोटी सी क्लिप, यदि समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा। इसको श्री माता जी ने कहा है अभ्यासेन। श्री माता जी कहती है सीखना पड़ेगा आपको, ये तकनीक आपको सीखनी पड़ेगी। लोगों को सहयोग कैसे बताया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। और उसको श्री माता जी ने भगवान श्री कृष्ण को कोट करते हुए कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अभ्यासेन, योग का अभ्यास करना चाहिए। तो योग को सिखाने की नई नई टेक्निक्स का भी अभ्यास करना चाहिए। तो इसलिए जितने युवा यहाँ बैठे हैं जिनको लगता है कि मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में सहयोग बताया जाना चाहिए, तो आप ही इस टेक्निक को सीख लीजिए, आप ही प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए, आप ही अपने कॉलेज में बोलने की तैयारी कीजिए। ठीक है? तो इन बेसिक चीजों को हमें ख्याल में रखना है कि हमें इन टेक्निक्स के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अब हम लोग स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन दिखाने का प्रयास करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्रेजेंटेशन हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको युवा पीढ़ी के सामने सहयोग कैसे बताया जाता है इसके बारे में बताया जाए। भैया प्रेजेंटेशन लगा दीजिए। हाँ, इंट्रोडक्टरी को। हमारे बड़े भाई डॉक्टर पीके सिंह और हमारी बड़ी दीदी रंजना दीदी जो लखनऊ से आए थे, आप लोग अभी प्रस्थान कर रहे हैं। जोरदार तालियां इन दोनों के लिए हो जाए। आप लोग हम लोग अगर यूपी में स्टेट प्रोग्राम करेंगे, आप सबके प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। और हमारे ये इच्छा है कि अब अगर यूपी में कोई प्रोग्राम हो तो झारखंड से स्पीकर्स आने चाहिए। क्या बात है। और हम इंतजार करेंगे, तो आप भी तैयारी करिए और हम लोग भी उधर तैयारी करते हैं। जय श्री माता जी आप सबको। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो यूं समझिए कि आप सारे कॉलेज के युवा यहाँ बैठे हुए हैं जिनके सामने हम लोग सहयोग का प्रोग्राम लेने आए हैं और इस प्रोग्राम की हम शुरुआत कर रहे हैं। सो आप यूं कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के 2-4 सेंटेंस आप फर्राटेदार अंग्रेजी में बोल दे तो उनको लगेगा भाई कोई फॉरेन प्रोडक्ट आया, इसको सीरियसली सुनना चाहिए। ये ट्रिक्स हम लोग बस यूज करते हैं, बाकी पूरा इंग्लिश में बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो 2-4 वाक्य आप शुरुआत की अंग्रेजी में बोल दें, नहीं जमा तो कुछ नहीं। हिंदी भाषा की जय, राष्ट्रभाषा है हमारी, शुद्ध हिंदी भाषा में आप बोल सकते हैं। तो आप कह दें वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम थैंक टू द डिग्निटरीज हु आर ऑन द डायस who have permitted us to have this program in your esteemed institution. Now today we are sharing with you some of the techniques of cognitive science. Now why do we call this a cognitive science? Because it's a science which one can take cognizance of. अब यहाँ से आप और पलट जाइए हिंदी में कि एक ऐसा साइंस हम आपको सिखाना चाहते हैं जिसका आप में से हर एक व्यक्ति एक साइंटिस्ट होकर के उसका अनुभव ले सकता है। कहाँ अनुभव ले सकता है?
यही, उसके लिए आपको किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ इस जगह आप बैठे बैठे इस साइंस का अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, ये जो आज की वर्कशॉप है इसे टाइटल दिया गया है वेलनेस थ्रू सहज योगा मेडिटेशन। नाउ व्हाट इज दिस वेलनेस? दिस वेलनेस इज अ कंप्लीट वेलनेस, वेलनेस ऑफ योर एकेडमिक एक्सीलेंस, wellness of your physical strength, wellness of your intellectual strength, wellness of your complete being। अब कैसे इस wellness तक पहुंचा जाए, तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इस wellness तक पहुंच सकते हैं और क्या क्या रिडल्स, क्या क्या अड़चने, क्या क्या बाधाएं हमारे इस wellness में होती है, जिसके कारण हम अपने आप को पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से आने वाली फ्यूचर के लिए, आने वाले तकलीफों के लिए, आने वाले टेंशन्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अब आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैं अब यहाँ थोड़ा बात अलग कर रहा हूँ कि अब यहाँ उदाहरण ले सकते हैं, कल क्रिकेट मैच हुआ, वर्ल्ड कप का क्रिकेट मैच था कल, तो आप उन्हें उदाहरण दे सकते हैं। अमूमन मैं ये उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप में से 2 लोग कोई क्रीज पर खड़े हैं, 2 बॉल 4 रन निकालने की परिस्थिति है। क्या ऑप्शंस बचते हैं? या तो पूरी ताकत से दे मारे और बॉल को बाउंड्री के बाहर कर दे, या तो हार करके खुद बाउंड्री से बाहर हो जाए। अब मुझे लगता है यहां बैठा हुआ कोई भी अपने आप को इस तरीके से तैयार नहीं करना चाहेगा कि दोनों बॉल पे डक निकाल दूं और खुद बाउंड्री से बाहर हो जाऊं। आप में से हर एक जन चाहेगा कि 2 मिले है ना, 1 भी दिया हुआ तो सफिशिएंट होता, उस एक को ही मार करके स्टेडियम के बाहर कर दूंगा। तो इतनी दमखम, इतनी ताकत जो इस एस्टीम कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने अंदर रखते हैं, पहले तो उन सारे स्टूडेंट्स को मैं कड़क सैल्यूट देता हूं। सो सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। आपके अंदर जो स्पिरिट है उसको हम सैल्यूट करते हैं और इसी स्पिरिट के साथ में आज की इस वर्कशॉप को शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या रिडल्स, क्या तकलीफें, क्या अड़चने हमारे अंदर है हमारा पूर्ण कंप्लीट वेलनेस को प्राप्त करने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, एक एक आप दबाते जाइए और वो आते जाएगा। हाँ, यस। अब ऐसा है कि ये टेंशन्स, ये तकलीफें किसकी लाइफ में नहीं आती। आप सबसे पहला, अब इस स्लाइड में शायद दिख नहीं रहा है, प्लीज ट्राई टू शो द फर्स्ट वन इज नॉट विजिबल। ठीक है, वो दिखेगा, जब दिखेगा तब पता चल जाएगा। तो क्या टेंशन है हमारी लाइफ में? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारा असाइनमेंट, काफी सारी क्लासेस, बहुत सारा होमवर्क, उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इन सब के कारण आप सब लोगों पर बहुत ज्यादा वर्कोहलिक होने का प्रेशर आता है। उस प्रेशर के कारण क्या होता है? उस प्रेशर के कारण कभी कभी हम लोग थोड़ा सा लेजीनेस हमारे ऊपर आ जाता है, हम उन्हीं चीजों को बार बार कुछ समय तक करने लगते हैं। तो आप इस स्लाइड में देखेंगे कि एक बच्चा पालने पर उल्टा लटका हुआ है और धीरे धीरे उसका सर ठंडे पानी में से जाता है, बाहर आता है, ठंडे पानी में से जाता है, बाहर आता है। वो चित्र दिखाकर हम क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको कहते हैं कि उसी चीज को बार बार बहुत देर तक करते रहना और किसी एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचना। तो क्या होता है, हम किसी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट लेकर के बैठते हैं, हर बार सोचते हैं टाइम लगा के इतने टाइम में उसको कंप्लीट कर लूंगा, कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों? तो उसी टास्क को पकड़े बैठे हैं, उसी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और कुछ चैलेंजेस हमारे अंदर है। डर, माने कभी कभी हम अपने आप को जानते तो सब कुछ है, आता सब कुछ है, पर अपने आप को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते। इंटरव्यूज में, वाइवाज में, या और किसी डेलीगेशन के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना हो, कोई प्रेजेंटेशन देना हो, तो डर हमारा पांव खींचते रहता है। तो पहले वाला जो है दैट शोज वर्कोहॉलिज्म। अब मैं आपको जनरली डिस्क्राइब कर रहा हूं। पहले वाला जो है वो वर्कोहॉलिज्म को डिस्क्राइब करता है। दूसरा जो है दैट डिस्क्राइब्स कि आप जब इतना सारा टेंशन या लोड आपके ऊपर आ जाता है तो आप कभी कभी लेजी फील करते हैं या उन्हीं चीजों को ज्यादा समय तक करते हैं विदाउट रीचिंग टू द कंक्लूडिंग रिजल्ट्स। थर्ड वन, भय या डर हमारे अंदर कभी कभी होता है अपने आप को प्रेजेंट करने का, चाहे इंटरव्यूज में हो, चाहे प्रेजेंटेशंस में हो, चाहे कॉम्पिटिशंस में हो। देन फोर्थ वन, वो हल्क का चित्र दिया हुआ है जिसको बहुत गुस्सा आता है। तो हम में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं या कुछ बहनें हमारी ऐसी हैं या कुछ फ्रेंड्स हमारे, आप फ्रेंड्स उनको कह सकते हैं
कि उन लोगों को भाई और बहन सुनने की आदत नहीं होती, उनको फ्रेंड्स सुनने की आदत होती है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको बहुत छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आता है, बट बाय दैट वे दे लूज देयर टेम्पर, दे लूज देयर कंट्रोल, और उसके कारण उनकी फ्रेंडशिप, काफी सालों की फ्रेंडशिप जो होती है वो खराब हो जाती है और वो अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाते। कुछ लोगों को टाइम मैनेजमेंट का बड़ा प्रॉब्लम होता है। जो लास्ट वाली स्लाइड है वो जो मैडम दिखा रही है वो स्क्रीन पर पूरी तरह से दिख नहीं रहा है, वो वॉच दिखा रही है, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट हमारा एक हमेशा का चैलेंज होता है। वी हैव टू मैनेज अवर टाइम, वी हैव टू मैनेज अवर कॉलेज, स्टडीज, एक्स्ट्रा क्लासेस, देन कोचिंग क्लासेस, एग्जामिनेशंस, इन सब में तालमेल बिठाना ये हमारा हमेशा का एक चैलेंज होता है। और कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और कुछ डिस्ट्रैक्शंस जो हमें हमारे गोल सेटिंग में से, हमें हमारे लक्ष्य से, हमें हमारे ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचने से रोक लेते हैं। क्या वो चैलेंजेस है? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि हमारे फ्रेंडशिप सर्कल में ना हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव होते हैं। जो क्लास में थोड़ा भी समय मिलता है तो खुद तो डिस्ट्रैक्ट होंगे और दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि वो क्लास में मतलब वो पेजेस के क्या बनाते हैं, विमान बनाते हैं, माने जहाज बनाते हैं, पेजेस के जहाज बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे, या तो फिर कॉपी में से जो पन्ने ठीक से नहीं लिखे हुए वो फाड़ेंगे, उसका बॉल बनाएंगे, फेंक कर मारेंगे। तो वो स्लाइड में दिखाया गया है इसमें कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने में लगे होते हैं। आप चाहे न चाहे वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। एक और इसमें दिखाया गया है कि आजकल वेब सीरीज चल पड़ी है। तो वेब सीरीज में क्या होता है, सारे सीजन्स के एपिसोड एक साथ डाल देते हैं, सस्पेंस थ्रिलर, अल्टीमेट मर्डरर, फाइंड आउट, अंत के क्षणों तक ढूंढ नहीं पाएंगे कौन था मर्डरर। और फिर आप क्या करते हैं, वीकेंड्स को वो थ्रिलर लगा करके देखते हैं, शनिवार से गुजर के रविवार कब आ गया आपको पता ही नहीं लगता, रात भर आप एक ही सीजन खत्म करने के चैलेंज में लगे रहते हैं, क्योंकि सुबह तक ढूंढ के निकालना है मर्डरर कौन है। भाई इतनी शिद्दत से तो हमने फॉर्मूला भी कभी ढूंढा नहीं था। तो उस स्लाइड में दिखाया गया है कि वो देखते देखते ऐसे लुढ़क जाता है, सो जाता है। सो दैट्स अ चैलेंज। वेब सीरीज आपके सामने चैलेंज रखती है, पर ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। देन एक और इसमें ख्याली पुलाव पकाने वाले बच्चे का स्लाइड दिखाया गया है। आपने तारे जमीन पर का वो कैरेक्टर देखा है ना, बच्चा, उसका फोटो दिखाया है, वो क्लास में ऐसा बैठा हुआ है। तो कुछ लोग हम में से फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जो क्लास में तो फिजिकली होते हैं पर मेंटली कहीं और होते हैं, है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि क्लास में जो स्क्रीन लगी हुई है वो स्क्रीन के ऊपर छिपकली चलती रहेगी, तो जो स्क्रीन पर सिखाया जा रहा है उससे ज्यादा ध्यान हमारा छिपकली पर होता है, छिपकली कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। सो दैट्स अ डिस्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि अपने आप को क्लास में फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। देन एक और डिस्ट्रैक्शन उसमें दिया गया है जिसको कहते हैं अपना सोलमेट ढूंढना। तो ये एज ही ऐसा है, और उसमें टाइटैनिक का चित्र दिखाया गया है, दो लोग ऐसे टाइटैनिक जहाज पे खड़े हैं। आपको मालूम है, सबको मालूम है टाइटैनिक का चित्र क्या है, आप वो चित्र को देखेंगे तो हंस पड़ेंगे। तो इस एज में हर एक को कोई ना कोई पार्टनर की जरूरत होती है। क्यों? तो मुझे मेरी फीलिंग्स शेयर करना पड़ता है। वो असल होती है, नकल होती है, सब लोग अंदर से जानते हैं। बट अब आप उसको समझाने जाओ कि भैया आपकी उम्र नहीं है पार्टनर ढूंढने की, तो उनको लगता है जब अंदर से दोनों के अट्रैक्शन है तो डिस्ट्रैक्शन कहां हो रहा है। सभी तो चीज अट्रैक्शन में चल रही है, डिस्ट्रैक्शन कहां हो रहा है। और जो ये समझाने जाता है वो खुद क्रिमिनल बन जाता है। तो आप अपने फ्रेंड्स को समझा भी नहीं सकते क्योंकि एज ही वैसी होती है। सो दैट्स आल्सो वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। आप अपने जो करियर का जो स्पीड है उसको कहीं ना कहीं खो बैठते हैं। एक और बड़ा चैलेंज होता है रील्स। आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब जगह रील्स चल रही है। तो बड़े सपाटे से, तो उस स्लाइड में उसका चित्र दिखाया गया है, रील्स घुमा रहा है बच्चा। अब ये रील्स घुमा घुमा के क्या होता है, हमारे नॉलेज में तो कुछ खास एडिशन उस रील्स से होता नहीं। ऐसा नहीं कि हमारा ब्रेन कुछ एनलाइटन हो जाए या कम समय में हम कुछ ज्यादा नॉलेज गेन कर जाए, या तो ऐसा होता है कि हम बस वन वे ट्रैफिक में लगे हुए हैं और उस मोबाइल को पता है कि कल आपने रात में 11 बजे यही रील देखी थी या यही चीज देखी थी, तो वो दूसरे दिन भी आपको रात में 11 बजे वही चीज परसेगा, कि उसको मालूम है आप इस समय इन चीजों की तरफ आपकी टेंडेंसी बढ़ती है। सो दैट्स अ डिस्ट्रैक्शन। अब ये बताते वक्त आप उन्हें ये भी जरूर बताएं कि हम लोग ये नहीं कह रहे आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, बिकॉज सोशल मीडिया इज अ वेरी इफेक्टिव टूल, बट इन डिस्क्रीट यूज ऑफ सोशल मीडिया, अनवाइज यूज ऑफ सोशल मीडिया, इन डिस्क्रीट इन्वॉल्वमेंट इन सोशल मीडिया
डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम योर गोल। एक और चैलेंज इसमें, क्या चैलेंज है? तो आजकल हमारी जो फ्रेंड्स हैं, जो यंग फ्रेंड्स हैं, वो अपने वेट के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति, अपने अपीयरेंस के प्रति बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो गए। तो उसमें एक छोटे बच्चे का चित्र आ जाता है कि वो वजन के ऊपर खड़ा है और अपने आप को देख करके ऐसा करता है, हाँ मैं कितना मोटा हो गया हूं। सो ये जो क्लिप्स है ये हमने क्यों लगाई? क्योंकि उन युवाओं को लगता है ये समवेयर मेरे लाइफ से कनेक्टेड है, ये मेरे जीवन से कनेक्टेड है, तो वो अपने आप को आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। वो धीरे धीरे आपसे मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं। तो आप उन्हें कहते हैं कि हम में से कुछ लोग हैं जो उनको लगता है यार मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया, कुछ को लगता है यार मैं बहुत ही ज्यादा पतला हो गया, कहीं ज्यादा हवा आ गई तो पता नहीं खड़ा जाऊंगा, मिलूंगा कहाँ। तो ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा अपने प्रति ओवर कॉन्शियस हो जाना, इसके कारण भी कभी कभी हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के कारण क्या आता है? हमारे अंदर स्ट्रेस आना शुरू होता है, अलग अलग तरीके से हमारे अंदर स्ट्रेस आना शुरू होता है। तो फिर तीसरा जो स्लाइड इस पे दिखाया गया है वो हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट को अलग अलग पार्टों में रखा हुआ है। एक पार्टे में ब्रेन रखा है, एक पार्टे में हार्ट को रखा है। तो स्ट्रेस आता किस वजह से? जब एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी इनके बीच में जब भागदौड़ शुरू हो जाती है तब स्ट्रेस आना शुरू होता है। माने मैं मेरी लाइफ से एक्सपेक्ट कुछ कर रहा हूं और हाथ में फल कुछ अलग पड़ रहे हैं, तो फिर स्ट्रेस आना शुरू होता है। और जब ये स्ट्रेस हमारे अंदर आता है तब हमारे साथ क्या क्या होता है? डिप्रेशन आता है, देन इनसिक्योरिटी फील होती है, अपयश या फेल्यूर का डर हमारे अंदर आता है, देन कभी कभी हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। माने आटा तो गूंदना चल रहा है पर रोटी खाने के बाद, पचने के बाद मुझे क्या होगा, यहां तक का आगे का हम सोचना शुरू कर देते हैं। देन हाईली कॉम्पिटिटिव, हम हर चीज में किसी न किसी से कंपटीशन करने लग जाते हैं और उसके कारण स्ट्रेस में आते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हमारे साथ में होते हैं। तो ये सारे इश्यूज उन युवाओं के साथ में भी होते हैं, तो वो अपने आप को आपकी स्लाइड्स के साथ में कोरिलेट कर लेते हैं। वो जैसे भी स्लाइड चल पड़ेगी मैं उसके साथ में आपको कोरिलेट कर दी जाऊंगा। अब क्योंकि हम बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, तो हम अपने आज को भुला बैठते हैं। आज हम क्या है, आज मेरे पास क्या है, आज मेरे पास समय है अपने आप को इम्प्रोवाइज करने का, अपने आप को ठीक करने का। अब यहां पर हमने उस स्लाइड में एक कुंग-फू पांडा मूवी, सबको मालूम है, अमूमन सबको मालूम है, उस कुंग-फू पांडा मूवी का एक छोटा सा शॉट हमने वहां लगाया है जिसमें वो कुंग-फू पांडा अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए उस टॉर्टोइस के सामने बताता है कि मैं तो सब कुछ हार के बैठा हूं, समझ नहीं आ रहा है जीवन में क्या हो रहा है, क्या मेरे साथ चल रहा है। हाँ देखिए, ये देखिए, पहला मैंने बताया था क्लास में डिस्ट्रैक्शन, दूसरा वो देखो रात में नाइट सीरीज देख देख करके सो गया, तीसरा वो देखिए अपने ख्यालों में ख्याली पुलाव चल रहा है क्लास के अंदर। देन नेक्स्ट टाइटैनिक, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर करंट लाइफ। तो सारे जो युवा है ना, इसको ठीक से देखें कि कैसे मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूं। ये कोरिलेट करना सीखना ही आज का सेशन है। देन फोर्थ वन, रील्स को कैसे घुमाए जा रहे हैं। नॉलेज गेन तो कुछ नहीं हो रहा है, बस रील्स को घुमाए जा रहे हैं। एंड द लास्ट वन, ओवर कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ। हे भगवान, मैं कितना मोटा हो गया या कितना पतला हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के रीजन है। नाउ द नेक्स्ट वन, अगला स्लाइड, हाँ इसको पूरा चला दीजिए। हाँ, अब देखिए, दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रेस। हमारे इमोशंस और हमारी एक्शंस, हमारी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, इसके बीच में अंतर आते जाता है और हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, जिसके रीजंस आगे दिए हैं। इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ फेल्यूर, ओवर एक्टिविटी एंड थिंकिंग, हाईली कॉम्पिटिटिव और एंगर इश्यूज। देन द नेक्स्ट वन, इसके आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड। हाँ, अब इसके ऊपर सॉल्यूशन कैसे वर्कआउट करें, इसको पूरा स्लाइड को पूरा लगाएं। हाँ, ये जो स्लाइड है, ये जो वीडियो में चलती है, हम इसके साथ में ऑडियो कनेक्ट किया हुआ है। हाँ, आप इसको ना, ये जो वीडियो है इसको हाफ तक ला करके शुरू करिएगा। ये जो वीडियो है, वीडियो यदि चल जाए तो नहीं, पीछे वाला। हाँ, तो चलिए मैं बताते चलता हूं, जब भी शुरू हो जाएगा हम लोग देख लेंगे। तो उसमें वो टॉर्टोइस उस कुंग-फू पांडा को समझाता है, भैया फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं, वो तो आने वाला है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं था।
पास्ट वो तो निकल गया, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, और जो तुम्हारे हाथ में है उसको कहते हैं प्रेजेंट, एंड दैट्स अ गिफ्ट फॉर यू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट, जो आपको अलमाइटी ने दिया हुआ है। और इस प्रेजेंट में रहना यदि सीखोगे तो आप अपने जीवन को बड़ा आनंदी कर लोगे। और फिर उसके इर्द गिर्द जो वहां चित्र दिया हुआ है, हम उनको बताते हैं कि सारी माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स में यही दिया गया है कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। कैसे पहचानेंगे? तो आज जो टेक्निक हम आपसे शेयर करने आए हैं, जिसे सहयोगा मेडिटेशन कहते हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इजीली हेल्प करेगा कि अपनी स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेसेस को कैसे समझें, और तभी आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर पाएंगे। आजकल ये बड़ी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड टाइम। तो जैसे आप स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, उनको लगता है कुछ पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ बता रहा है, तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और टाइम, इन चारों चीजों को बड़ी आसानी से सहयोग आपको समझाता है। कैसे? आइए देखते हैं अगली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब सहयोगा मेडिटेशन आपके अंदर करता क्या है? अमूमन आप यदि अपनी घड़ी का 1 मिनट लगा लीजिए और घड़ी का 1 मिनट तक वॉच करते रहिए कि कितनी स्पीड से थॉट्स आपके अंदर आते हैं, कितनी स्पीड से, बहुत स्पीड से थॉट आपके अंदर आते हैं। शुरू तो होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में जब हम बोलते हैं तो हम इसका उदाहरण देते हैं, तो जब आपके थॉट शुरू होते हैं तो शिवाजी महाराज से शुरू होते हैं, और जब 1 मिनट के बाद खत्म होते हैं तब कहां खत्म होते हैं? दाऊद इब्राहिम के पास खत्म हो जाते हैं। कोई रिलेशन है दोनों के बीच में? कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इतनी स्पीड से हमारे थॉट चलते हैं कि हमें नहीं पता होता हम थॉट्स में कहां से कहां निकल गए। पर सहयोग मेडिटेशन आपके अंदर क्या मिरेकल करता है, तो आपके जो 2 थॉट्स हैं, कभी थॉट्स पास्ट से आया, कभी फ्यूचर से आया, कभी याद आया कि वो पुराना वाला पेपर कितना खराब गया, कभी याद आया यार अगला पेपर फिर 2 दिन बाद है, पता नहीं कितना टेंशन है, कैसे पेपर सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये पास्ट फ्यूचर का जो थॉट्स का पेंडुलम है, इसको सेंटर में लाकर खड़ा करने का काम मेडिटेशन आपके अंदर करता है ना मिरेकलस? और उस वक्त क्या होता है, तो आपके थॉट्स के बीच की गैप को आप पकड़ लेते हैं। अमूमन देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। आप सोए रहेंगे तो भी ड्रीम्स में थॉट चलते ही रहेंगे, आप ध्यान में बैठेंगे, किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास करेंगे तो थॉट्स और ज्यादा स्पीड से आएंगे। बट दिस इज मिरेकल ऑफ सहयोगा मेडिटेशन कि आप जब एक 5-7 मिनट का छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं तो उसके एंड में आप ये फील कर पाते हैं कि अरे मेरे मन में तो कोई थॉट नहीं आ रहा है, आई एम सो थॉटलेस, सो रिलैक्स्ड, सो कूल एंड काम। That's what you are going to experience today. And for that, my friend, just hold your breath for 10 minutes. After that, we are going to do this exercise. The next slide, please. हाँ, सहयोगा के बेनिफिट्स क्या है? क्या होता है सहयोग ध्यान करने से? सबसे पहली चीज, आप एक जॉयफुल, एक सेटिस्फाइड, पीसफुल, एनर्जेटिक पर्सनालिटी बन जाते हैं। कौन नहीं चाहेगा? आप सब लोग चाहेंगे ऐसा होना। दूसरा, आप डिस्क्रीट हो जाते हैं, आप वाइज हो जाते हैं, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस आपके अंदर आ जाता है। तीसरा, आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली एक हेल्दी पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, यही तो हम करना चाहते हैं ना। एंड द लास्ट वन, आप बहुत सारे इनक्यूरेबल डिजीजेस से निजात पा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ही अंदर बहुत सारे डिजीजेस काम करने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, ऑल ऑफ अ सडन समथिंग इज डायग्नोज्ड बाय द डॉक्टर एंड वी डोंट नो अब क्या किया जाए। तो सहयोगा मेडिटेशन क्या करता है, ये आपके अंदर के पूरे सिस्टम को रिवॉल्व करता है, जिसके कारण बहुत सारी जो डिजीजेस है ये आपके दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तो हो गए आपके इंडिविजुअल बेनिफिट्स। अब कॉर्पोरेट लाइफ में आपके क्या बेनिफिट होता है, तो देखिए आज आप यदि आप इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के सामने खड़े तो आप कह सकते हैं कि आज आप स्टूडेंट हैं, कल आप इस देश के टेक्नोक्रेट्स बनेंगे। उनको लगता है बाप रे मुझे टेक्नोक्रेट बोल दिया, तो आप इस देश के टेक्नोक्रेट्स बनेंगे। तो जब आप इस देश के टेक्नोक्रेट्स बनेंगे तब आपका वर्क लाइफ बैलेंस वर्कआउट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज काम के चक्कर में अपने आप को भूल गए, अपनी हेल्थ को ही भूल जाते हैं। नेक्स्ट, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। नंबर 3, योर एटीट्यूड बिकम्स लेस सिनिकल एंड मोर ऑप्टिमिस्टिक। माने काम तो करते रहते हैं लेकिन लोग खुरापाती हो जाते हैं दिमाग से, इसका पैर कैसे खींचूं, उसको कैसे गिराऊं, इसको कैसे नीचा दिखाऊं।
तो ये सारी जो खुरापातें आपके दिमाग की कम हो जाती है और आपका सारा फोकस आपके काम के ऊपर लगा रहता है, एंड दैट व्हाई यू गेट एलिवेटेड इन योर वर्क। नेक्स्ट वन, यू बिकम एथिकल इन योर प्रैक्टिसेस, माने आप काम करने में वैसे ही बहुत ऊंची नीतिमत्ता वाले व्यक्ति हो जाते हैं। एंड लास्ट वन, डील्स इफेक्टिवली विद प्रेशर सिचुएशन। ये जिसने अपनी लाइफ में सीख लिया, उसने क्या सीख लिया? बहुत कुछ सीख लिया कि किसी भी प्रेशर टैक्टिक्स सिचुएशन में अपने आप को कैसे डील करना है। यदि कल का मैच आप लोगों ने देखा होगा तो आपने देखा होगा आखिरी ओवर में यदि बुमराह साहब बैट्समैन की गिल्ली नहीं उड़ा देते तो वो मैच हमारे हाथ में नहीं आता था। क्या सीखने को मिलता है कि प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को कैसे पकड़ के रखना है, कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, नाउ वी जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस विद द फाउंडर ऑफ दिस मेडिटेशन टेक्निक। Now the photograph which is given on the screen is Her Holiness श्री माता जी, जिन्होंने इस सहयोगा मेडिटेशन को उसका आविष्कार किया है। श्री माता जी बेसिकली वाज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस, जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में लाहौर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो हमारे देश में हुआ करती थी वहां की स्टूडेंट थी। उन्होंने मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी का अभ्यास किया और कई सारे देशों में उनकी इस डिस्कवरी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। आप सब लोग जानते होंगे जो वर्ल्ड पीस नोबेल प्राइज होता है उसके लिए 2 बार श्री माता जी को नॉमिनेट किया गया। आप सब लोगों को यहाँ बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ये गलती से ना बोल दे कि श्री माता जी को 2 बार नोबेल वर्ल्ड पीस प्राइज से नवाजा गया। बहुत फर्क है। आप ये बोल दे कि वर्ल्ड नोबेल पीस प्राइज से श्री माता जी को नवाजा गया तो तुरंत बच्चे गूगल करके आपको बताते हैं नहीं मिला है। ये हुआ है वाकया, इसलिए आपको बताता हूं। सो किसी प्राइज के लिए नॉमिनेट होना और उस अवार्ड को प्राप्त कर लेना, इसमें बहुत फर्क है। वैसे तो दुनिया का कोई अवार्ड नहीं बना ऐसा जो हमारी माँ को सम्मानित कर सके। दुनिया के सारे कण हमारी माँ की वजह से सम्मानित है। पर इस चीज को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जब ये बताते हैं तो ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड नोबेल पीस प्राइज से श्री माता जी को 2 बार नॉमिनेट किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्री माता जी को मानव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और श्री माता जी को रोमानिया यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ कॉग्निटिव साइंस की डॉक्टरेट दी गई थी। देयरफॉर पूरे वर्ल्ड में उन्हें डॉक्टर श्री माता जी निर्मला देवी इस नाम से भी जाना जाता है। आप जरूर कहें मां कि श्री माता जी डॉक्टर है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मां डॉक्टर है तो इंप्रेशन बहुत अलग जाता है। आप जरूर ये बताएं कि श्री माता जी को डॉक्टरेट से नवाजा गया था। देन नेक्स्ट, द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, श्री माता जी का विजन क्या था? श्री माता जी का विजन ये था कि आप सारे बच्चे, आप सारे फ्रेंड्स यदि स्ट्रेस फ्री होकर के अच्छे से पढ़ाई करें और साथ में सहयोग करें, साथ में ध्यान करें, तो आप यू कैन कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन योर लाइफ। आप आपके जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि लोग आपकी तरफ देखते रह जाएंगे। और इसीलिए श्री माता जी ने भारत में, इटली में, रोम में, भारत में हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में स्कूलें स्थापन करी और जहां पर बच्चों को भारत का योग शास्त्र और शिक्षा के साथ में बच्चों को पढ़ाया और आज वो बच्चे वर्ल्ड रिनाउन अपनी अपनी पोजीशंस पर संभाले हुए हैं। सो श्री माता जी ने एजुकेशन और सहयोग, इसका मिलाप कैसे हो सकता है, इसको श्री माता जी ने पूरे वर्ल्ड के सामने सिद्ध करके देखा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, पूरा स्लाइड ले आइए। यस, आइए देखते हैं ये हमारे अंदर कैसे वर्कआउट होता है। तो यहाँ आप ये छोटा सा जो वीडियो है वो आप चला सकते हैं। इसके पहले वाला, हाँ, यहाँ आप ये छोटा सा वीडियो चला सकते हैं। ये वीडियो यदि चल जाए तो उसमें दिखाते हैं कुंडलिनी कैसे ऊपर उठती है, हर एक चक्र को कैसे एनलाइटन करती है और सहस्त्रार को कैसे खोलती है। ये देखना बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप यहाँ रोक करके यदि उनको ये 1 मिनट की या 45 सेकंड की कुछ वीडियो है वो यदि दिखा दे तो बच्चे उसको देख करके बड़ा अट्रैक्ट होते हैं कि ये आपके अंदर होता है जब आप सहयोगा मेडिटेशन सीखते हैं। 5-7 मिनट के छोटे एक्सपेरिमेंट्स के कारण आपके अंदर ये शक्ति ऊपर की ओर उठती है और सारे एनर्जी सेंटर्स को आपके अंदर ब्राइटन करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट वन, कैसे होता है आपके अंदर? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आपके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, अब मैं यहाँ मेडिकल साइंस के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। तो जो युवा है, जो कॉलेजेस में बातचीत करना चाहते हैं, वो इस चीज को समझ लें कि यदि आप युवाओं के सामने बात कर रहे हैं और यदि आप इन नाड़ियों का मेडिकल साइंस में जो टर्मिनोलॉजी है वो बताते हैं तो युवा फटाक से अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप सिर्फ ये बताएं कि इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, तो
कंट्रोल्स एंटायर न्यूरल सिस्टम ऑफ योर बॉडी। तो आपके न्यूरल सिस्टम जो आपका लिम्बिक एरिया है, वहां पर ये सहस्त्रार चक्र इस तरीके से रखा गया है जैसे कोई 1000 पेटल्स का कमल आपके सर में उल्टा बिठाया हो। आपने शायद 1000 पेटल्स का कमल आपके सर में उल्टा बिठाया हो। आपने शायद भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिकृति देखी होगी, उनके सर के ऊपर जो उल्टी प्रतिकृति रखी गई है वो उसी कमल को दर्शाती है कि उनका सहस्त्रार खुला हुआ है, चिरंतन ध्यान में बैठे हुए हैं। तो आपके अंदर जब ये योग पूर्ण होता है तब कैसे होता है? तो सबसे नीचे आपको जो ट्रायंगुलर बोन दिख रहा है उसके अंदर जो एनर्जी दिख रही है कॉइल फॉर्म में, उसे कुंडलिनी कहते हैं। ये रेसिडुअल एनर्जी जब इग्नाइट होती है मेडिटेशन की स्टेट में, तब ये ऊपर की ओर चल पड़ती है और सारे चक्रों को खोल करके 7वें एनर्जी सेंटर से जब ये आकर के मिलती है, उस वक्त आप पूरी मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। उस स्टेट को आप में से हर एक व्यक्ति आज यहां फील करेगा, 100% करेगा। और उसके साथ में क्या होगा? जब ये एनर्जी आपके अंदर से फूट पड़ेगी तब आपके हाथों की उंगलियों में से, हथेली में से और आपके तालू भाग में से ठंडी ठंडी चैतन्य की ऊर्जा बहने लगेगी। ये कौन सी ऊर्जा है? जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तब जो चैतन्य वहां होता है, तब जो एनर्जी वहां होती है, तब जो वाइब्स वहां होती है, वो वाइब्स आपके अंदर से फूट पड़ेगी एंड यू विल बी सो डिलाइटेड। सो आई थिंक एवरी वन ऑफ यू वुड लाइक टू एंजॉय दैट स्टेट ऑफ मेडिटेशन। डू यू? सो नाउ लेट्स स्टार्ट. This is a 5 minutes experience, 5 minutes exercise. You just listen to me first. इसको कैसे किया जाता है? Then at the end we will do it together. So आइए देखते हैं कैसे ध्यान करना है. Next slide please. सबसे पहले आराम से बैठ जाएं. आप लोगों से कुछ फ्रेंड्स के अंदर पाँव में फुटवेयर्स होंगे. प्लीज फुटवेयर्स निकाल लीजिए ताकि मदर अर्थ को आपका पाँव टच हो जाए. किसी भी मशीन को कंप्लीट वर्क करने के लिए अर्थिंग होना जरूरी है. तो आपका भी मशीन जब कंप्लीटली वर्क करेगा उसमें अर्थिंग होना जरूरी है. इसलिए पाँव में से फुटवेयर्स और सॉक्स निकाल लें. तो थैंक यू वेरी मच. मदर अर्थ के साथ में अर्थिंग बना लीजिए. दोनों हाथ इस तरह गोद में रख लीजिए. आप में से शायद कभी किसी ने योग सीखा होगा तो कभी कभी मुद्राएं कर लेते हैं ऐसे या ऐसे. तो कृपया ये ना करें क्योंकि आपके हाथों के पांचों उंगलियों में आपके न्यूरल सिस्टम के एंड पॉइंट्स हैं. तो उस एनर्जी का फ्लो आपको हाथों में होना चाहिए. इसलिए हाथ खोल करके बैठ जाएं. सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे. तो आप कॉलेज के बच्चों से ये ब्रीद इन और ब्रीद आउट करवाइए क्योंकि क्या होता है उनका अटेंशन इधर उधर घूमते रहता है. आप 3-4 बार उनसे जब ब्रीदिंग करवा लेते हैं ना तो उसके कारण सबसे पहले उनका हार्ट बीट, सेकेंडली उनका ब्लड प्रेशर और थर्डली उनका थॉट प्रोसेस बहुत नॉर्मल हो जाता है. आप स्कूल में भी बच्चों का रियलाइजेशन करवाएं तो पहले 3-4 बार ब्रीदिंग करवा लीजिए. ब्रीदिंग करवाने से उनका वही बीपी, हार्ट और थॉट प्रोसेस बहुत नॉर्मल हो जाता है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस, ये 3 स्टेप्स हमें करनी है. देखिए कितनी आसान है. द फर्स्ट वन, यू हैव टू पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट. देयर इज अ वेरी सिंपल अफर्मेशन सेइंग दैट ओ मदर आई एम अ प्योर स्पिरिट. आपके अंदर जो कॉइल फॉर्म में मदर एनर्जी बैठी हुई है, आपको उसे आह्वान करते हुए कहना है कि ओ मदर आई एम अ प्योर स्पिरिट. दूसरा, इसी हाथ को फ्लैट अपने माथे पर रखना है. कहना है ओ मदर आई फॉरगिव एवरीबॉडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ. कितना आसान है. एंड द थर्ड वन, हाथ की पांचों उंगलियों को तान लेना है और हाथ की जो हथेली है उसको तालू भाग पे रखते हुए हल्के से दबाएं और धीरे 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 आप लोगों को 7 बार घुमाना है. सेइंग दैट मदर प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन. जब ये मेडिटेशन चलता रहेगा हम लोग स्क्रीन पर श्री माता जी का फोटो दिखा देंगे. सो प्लीज शो द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें माँ की फोटो है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब ऐसा है कि आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपको उस कोच के प्रति विनम्र होना पड़ता है. अनलेस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आपको उस कोच के प्रति, उस गुरु के प्रति, उस शिक्षक के प्रति थोड़ा विनम्र होना पड़ता है. तो जब भी हम किसी कोच के प्रति विनम्र हो जाते हैं तो वो कोच हमें अपना बच्चा समझ के सारी चीजें सिखा देता है. तो आज के इस क्लास की कोच कौन है? श्री माता जी. सो बिफोर स्टार्टिंग द मेडिटेशन we will have to be very humble to Shri Mataji, saying that Shri Mataji, please guide us in this session and please bless us with my self realization. तो आप लोग क्या करें? आराम से माँ की प्रतिमा को देखें, धीरे से आंखें बंद कर लें. मैंने सारी स्टेप्स आपको बता दी है. अब मैं स्टेप्स आगे आगे बताते जाऊंगा, आपको उसे करनी है. और
बाद में अपनी स्टेट ऑफ मेडिटेशन को एंजॉय करना है। तो इस तरीके से आप सारा डिस्क्रिप्टिव बता करके उन्हें मेडिटेशन की ओर ले जाएं। अब इन बच्चों को आप मेडिटेशन करवाने के बाद में 2 चीजें अवश्य करवाएं। आप इन्हें ये जरूर बोले कि सहस्त्रार के ऊपर चेक करिए क्या फील हो रहा है, और दोनों हाथ हवा में पूछे उठाकर माँ से प्रश्न पूछना है कि श्री माता जी, इज दिस द प्योर एनर्जी विद इन मी? ये क्वेश्चन आप उन्हें पूछने को लगाइए। वो जरूर पूछते हैं, और जैसे धीरे 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 हाथ नीचे लेते हैं तो हाथों में सहस्त्रार घूमने का, हाथों की एंड पॉइंट्स पर चक्रों का फील उनको जरूर आता है। और अंत के 2-3 मिनट में फीडबैक ले लीजिए कि आप में से जिन लोगों को सर के ऊपर हाथ रखकर ठंडा फील हुआ, कृपया हाथ ऊपर कीजिए। मैक्सिमम लोग हाथ ऊपर करते हैं, ठंडा या गर्म तो कम से कम फील जरूर होता है। सो एनर्जी का फ्लो फील होना, दैट्स इंपॉर्टेंट। बाद में आप पूछिए कि हाथ में चक्र का घूमना किसको फील हुआ। मोस्ट ऑफ बच्चों को हाथ नीचे लाते वक्त ये फील होता है कि हमारे हाथों में जो मूवमेंट है वो हमें फील हुआ है। और लास्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछिए कि आधे पौन घंटे जब हम नींद लेते हैं तो जितना रिलैक्स फील होता है, ऐसा रिलैक्स कितने लोगों को फील हुआ? ऑलमोस्ट सारे बच्चे हाथ ऊपर करते हैं कि मुझे उतना रिलैक्स फील हो रहा है। एंड देन यू टेल देम कि 5-7 मिनट के इतने छोटे एक्सरसाइज में यदि आप इतना रिलैक्स हो जाते हो, तो यदि आप रेगुलर मेडिटेशन करेंगे तो इससे आप कितने रिलैक्स हो जाएंगे, कितना सुकून आपके अंदर आएगा, कितना ऑर्गेनाइज्ड, कितना पावरफुल आप हो जाएंगे। तो ये हुआ इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम। अब ऐसे ही इसके फॉलो अप प्रोग्राम्स है। इसका पूरा फोल्डर आपको उसमें दिया गया है। फॉलो अप प्रोग्राम्स में क्या है? फॉलो अप प्रोग्राम्स के नंबर 1 प्रोग्राम में नाड़ियों के बारे में दिया गया है। 3 नाड़ियों के बारे में जानकारी है। 3 नाड़ियों के बारे में बताते वक्त हमें सिर्फ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नहीं बताना है, हमें उनके मेडिकल टर्मिनोलॉजीज भी बतानी है। लेफ्ट सिंपैथेटिक, राइट सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। बहुत आसान है, आप लोग वैसे ही मगअप कर लेंगे इसको, ठीक है ना। देन चक्रों के ऊपर दिया गया, जैसे पहला सेशन 3 नाड़ियों के बारे में है, सेकंड सेशन मूलाधार स्वादिष्ठान के बारे में। तो जैसे दीदी ने कल जो क्रम बताया था, उसी क्रम में हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले चक्र का लोकेशन, मूलाधार चक्र का लोकेशन हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचला छोर, हाथों में यहां पर, ठीक है, सर में बैक आ गया इधर, और पांव में एड़ी की जगह पर, ठीक है ना। दीज आर द लोकेशंस ऑफ मूलाधार चक्र इन योर बॉडी, एंड पॉइंट्स ऑफ द एनर्जी सेंटर। देन उनकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मूलाधार चक्र को क्या कहते हैं? पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं। कितना इजी, हमारे भाइयों को अभी याद हो गया। सो पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं। देन उसका फायदा क्या है? एक तो ये आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, माने शरीर से मल मूत्र और सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने वाले ऑर्गन्स को हेल्दी रखते हैं, और दूसरा आपकी ब्रेन को, आपकी मेमोरी को हेल्दी रखते हैं, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, आपकी डिस्क्रीशन पावर को बढ़ा करके रखते हैं, सत्सद विवेक को बढ़ा करके। ये 4 चीजें आपने बता दी, हो गया आपका सेशन का प्रिपरेशन। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। अंत में आप उनका मेडिटेशन करवा लीजिए, हो गया। तो आई एक्सपेक्ट ऐसे ही आप दूसरे चक्र पे जाए, ऐसे ही तीसरे पे जाए, चौथे पे जाए। फिर इस सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसमें सॉल्ट ट्रीटमेंट भी ऐड किया। अब हम उनको सॉल्ट ट्रीटमेंट नहीं बोलते, हम उनको नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, है ना। कुछ फॉरेन का प्रोडक्ट आया ऐसा लगता है सुनने के बाद, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट। तो ये क्या करता है नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट? ये नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट आपके ब्रेन और बॉडी के टॉक्सिन्स को कम कर देता है, आपकी थकान को कम कर देता है। तो बच्चों को बड़ा अपील हो जाता है कि एंड ऑफ द डे पढ़ाई करके आप थक जाए तो टब में थोड़ा सा पानी ले ले, नमक डाल दे, बैठ जाए। तो ये नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट आपके ब्रेन और बॉडी के टॉक्सिन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, आपको बहुत सॉलिड नींद आती है। एग्जाम्स के दिनों में यदि आप इसको करेंगे तो आपका जो बॉडी का और ब्रेन का जो स्ट्रेंथ है वो ऐसा ही बना रहे। इसके साथ में हमने म्यूजिक को भी जोड़ दिया। एक सेशन म्यूजिक के ऊपर बना हुआ है कि संगीत के जो 7 स्वर है वो मूलाधार से सहस्त्रार, सा रे ग म प ध नि सा आपके एनर्जी सेंटर्स के साथ में कोरिलेट होते हैं। और वहां पर आप कुछ म्यूजिक चला दें, सा रे ग म प ध नि सा, तो उसके साथ में जो बच्चे बोलना चाहें वो बोल भी सकते हैं, और दे कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर म्यूजिक सेंटर्स, मेरे चक्रास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमने उसके साथ में लीवर डाइट को जोड़ दिया है, माने बच्चों का लीवर यदि स्ट्रांग रहेगा तो उनका अटेंशन स्ट्रांग रहेगा। तो लीवर के लिए जो जो चीजें अच्छी हैं, हेल्दी है खाने के लिए, जो कल गोकुल भैया ने अमूमन आपको बता दी है, वो उसमें स्लाइड्स के फॉर्म में दी हुई है। जैसे कैंडी शुगर दिया हुआ है, गुलकंद दिया हुआ है, ग्रीन वेजिटेबल्स दिया हुआ है, और जो वर्जित चीजें हैं, एक्सेसिव जंक फूड, एक्सेसिव क्वांटिटी में मीट खाना या एक्सेसिव क्वांटिटी में फास्ट फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, ये सारी चीजें
उनको बुलाया कि आप अमूमन इनको एग्जाम के डेज में अवॉइड करेंगे, जनरली अवॉइड करते तो बहुत अच्छा। तो ऐसे बच्चों की लाइफस्टाइल से कोरिलेट करते हुए इन सेशंस को बनाया गया है। आप में से जो जो युवा इन सेशंस में अपने आप को एक बार प्रिपेयर कर लेंगे, आई बेट यू आप इस देश में किसी भी डायस पे खड़े होकर के सहयोग को बता पाएंगे, इतना वो क्वालिटी कंटेंट है। उसके साथ में जो गाइड बुक्स बनी हुई है, इन सेशंस में क्या कंटेंट दिया गया है उसका एक गाइड बुक बनी हुई है। हम लोग गाइड बुक भी आपको शेयर कर देंगे, जो आप ग्रुप में शेयर करें। ये जो मैं आपको सारी चीजें ओरली बता रहा हूं वो उस गाइड बुक में भी दिया गया है। तो आप गर्मी की छुट्टियों में, क्रिसमस की छुट्टियों में या एवरी वीकेंड आप एक चैप्टर को उठा लें, एक चैप्टर यदि आप प्रिपेयर कर लें तो आप इस रांची सहयोग परिवार के इनवैल्यूएबल एसेट बन जाएंगे कि जो किसी भी कॉलेज में खड़े होकर के सहयोग के ऊपर बात कर सकता है, किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में, किसी भी क्राउड के सामने खड़े होकर के बात कर सकता है। जब आप ये लोग करने लगेंगे तब बैक टू स्क्वायर वन, जो श्री माता जी ने बताया कि देवी देवताओं के हजारों हाथ और करोड़ों उनकी शक्तियां आपके पीछे लगी रहेंगी कि एक व्यक्ति खड़ा हो गया तो उसका सारा काम बन जाएगा। तो जो हमारे युवा भाई बहन इस स्टेज में है, जिनको आज भी अपने मन में ये झिझक है कि मैं तो कैसे बात कर पाऊंगा, मुझे तो आता ही नहीं हाथ में माइक पकड़ना, वो सब लोग अपना नाम गोकुल भैया के पास में या लाल अंकल के पास में दे दें। हम आप सब लोगों का एक ग्रुप बना देंगे। कल हम राहुल केला के जो भाई बहन है उनके साथ में बैठे थे, उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ बात करने वाला कोई नहीं है। मतलब मुझे तो सब लोग दिख रहे हैं, आप सब लोग बात कर सकते हैं। तो हमने उनको कहा कि आप एक छोटा सा ग्रुप बना लीजिए, हम बच्चों की कॉमिक्स वाली किताब से शुरू करेंगे, बच्चों की कहानियां आप पढ़ेंगे, उसमें आप अपना ऑडियो बनाएंगे, ग्रुप में डाल देंगे, हम ऑडियो सुनेंगे और आपने कहां कहां गलती करी है आपको पर्सनली फोन करके बताएंगे, ग्रुप में कोई शेयरिंग नहीं करेंगे। और फिर आप अपना वीडियो बनाकर भेजिए, हम उस वीडियो को सुनेंगे, आपको बताएंगे खड़े कैसे रहना है, माइक कैसे हाथ में पकड़नी है, ऑडियंस की तरफ कैसे देखना है, ताकि आप परिपूर्ण स्पीकर बन जाए। आपको मालूम है जब रश्मि दीदी की टीम नागपुर में काम किया करती थी, 82 ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने कभी किसी पब्लिक प्रोग्राम में हाथ में माइक लेकर के बात नहीं करी। और जब हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम कंसिस्टेंटली इन महिलाओं के लिए चलाया, 82 ऐसी बहनें खड़ी हो गई जो आज अपने अपनी कॉलोनी में, अपने अपने सेंटर में अपना अपना प्रोग्राम खुद लेती है। वो कभी किसी बाहर के स्पीकर को बुलाती नहीं, कभी सेंटर कोऑर्डिनेटर को फोन करके तकलीफ नहीं देती कि भैया ये प्रोग्राम रखा है स्कूल में, आप आ जाइए। वही खुद परमिशन निकालती है, वही खुद प्रोग्राम लेती है। कभी कभार कोई अड़चन आ जाए तो फिर किसी भैया को जाना पड़ता है। इतनी सेल्फ डिपेंडेंट यदि हमारी सहयोग परिवार हो जाए, और बहनों को तो खास आह्वान है, आपके पास में बहुत समय होता है दोपहर के समय, आप बिल्कुल स्कूलों में जा कर ये कर सकते हैं। तो आप ये करिए। और जिस तरीके से रंजना दीदी ने कहा, मैं भी आपसे विनती करता हूं कि जब कभी महाराष्ट्र में ऐसी कोई रियलाइजेशन ड्राइव अरेंज होगी, बहुत जल्द ओडिशा का नंबर लगने वाला है, ओडिशा में बहुत जल्दी रियलाइजेशन ड्राइव होगी। प्रोबेबली श्री माता जी की कृपा से सारी चीजें ठीक रही तो अगली जनवरी में शायद ये रियलाइजेशन टूर ओडिशा में होगा। तो उस वक्त आई वांट कि जितने ज्यादा महिला शक्ति, जितने ज्यादा युवा शक्ति रांची से वहां एज अ स्पीकर आए, स्कूलों में जाए, वहां की ट्राइब्स में जाए, सहयोग बताएं, ताकि माँ से अभी भी जो बिछड़े हुए बच्चे हैं उन बच्चों को हम माँ से जोड़ सकें। करेंगे ये काम? आवाज इतना धीरे क्यों है? बोलिए आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की, श्री निर्मला देवी की, श्री निर्मला देवी की। धन्यवाद। जय श्री